कटुए मुल्ले उधर वाले कटुए मुल्ले उधर वाले कटुए मुल्ले उधर वाली बात तो यहाँ से लिख लो। मैं कोई इंटरव्यू नहीं देना चाह रहा। मैंने क्या बोला? ठीक है ज्यादा टप्पू, यही कटुए मुल्ले ने तेरे को खिला खिला के इतना बड़ा किया बेटा। जिसको बोलते हैं ना फरहान खान और उसके बच्चे, भगोड़ी के बच्चे, इसी ने तेरे को बड़ा किया बेटा, खिला खिला के। मुसलमान की रोटी खा के तेरे घर में सब बड़े हो रहे। तेरा बाबा भी मुसलमान की रोटी खा के टपक गया बेटा। मत करो। अरे मैंने कुछ बोला थोड़ी। क्या बोला? आपको क्या गलत लगा उसमें? बहुत कुछ गलत लगा। क्या बताइए, इस बात को कर दीजिए। तुम्हारी मीडिया जो भी तुम्हारा चैनल है उससे बड़ा हमारे सब्सक्राइबर हैं, हम उन पे अपनी वीडियो छोड़ रहे हैं। तुम चलो और मैं चल रहा हूँ बांग्लादेश को गोली बजाएंगे। चलो बांग्लादेश। क्यों गोली बजाएंगे? हमारे शहर है। चोर चोर मौसेरे भाई। दोस्तों आपने वो कहावत तो सुनी होगी, इन दोनों पर वो कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। किस पर? इस सचिन मीना पर और इस पत्रकार पर, ये घटिया पत्रकार। पहले मैं इसके बारे में बात बता दूं, ये पत्रकार जो है बहुत ही घटिया किस्म का पत्रकार है। इसके साथ वैसे यही होना चाहिए था, क्योंकि ये सिर्फ गरीबों के पास जाता है और उनकी आइडेंटिटी पूछता है, गरीबों को परेशान करता है। ये किसी ढंग के आदमी के पास नहीं जाता, ये गरीबों को परेशान करने के लिए उन लोगों के पास जाके उनसे लड़ाई झगड़ा करता है, औरतों के साथ बदतमीजी करता है। अगर वो मुस्लिम होती हैं तो मुस्लिम औरतें इसके सामने आ जाती हैं तो उन गरीब मुस्लिम औरतों को ये परेशान करता है, चाहे वो बांग्लादेशी ना भी हो, तब भी उनकी आइडेंटिटी पूछता है और उनको इतना परेशान करता है ये आदमी। और जगह जगह जाके ये उन गरीब लोगों को परेशान करता है। आज ये फिर इस रडार पे आया। अब देखिए, इसे वो घुसपैठिया नजर आ रहे हैं, वो हर किसी में ये घुसपैठिया देखता है, लेकिन जिस घुसपैठिया के घर ये जा रहा है उसको एक बार भी घुसपैठिया कहने की हिम्मत इस घटिया पत्रकार के अंदर नहीं है। तो मैं तो पहले लानत भेजती हूँ इसी की शक्ल पे सबसे, क्योंकि मैं बहुत दिन से इसको देख रही हूँ, बहुत दिन से ये हमेशा हिंदू मुस्लिम करता है, ये खुद इतना वो है। और उस कुत्ते पे भी बात करूंगी। आज मैं उसको पहली बार इतना गलत बोल रही हूँ, उस घटिया आदमी को जिसका नाम सचिन मीना है, उस चूहे को। वो इतना बड़ा कुत्ता इंसान है, आज वो क्या बोलेगा मुसलमानों को आप देखिएगा, क्योंकि वो घटिया इंसान मैं तो ये कहती हूँ कि रबूपुरा के सारे मुसलमानों को एक हो के जाना चाहिए और इस सचिन मीना के इतना मारना चाहिए इसे कि इसका मुंह सूज जाए। दोस्तों, एक घुसपैठिया को अपने देश में, एक पाकिस्तानी को अपने घर में रखने के बावजूद ये इतना बदतमीजी से बात कर रहा है, इसे ये शर्म नहीं है ये आदमी को कि मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ जहाँ पे सेकुलर कंट्री है और हर इंसान आज़ादी के साथ रहता है, हर मज़हब का इंसान, हर धर्म का इंसान यहाँ पर रहता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हमारे देश में आज़ादी के साथ रहते हैं। इससे पहले भी इसने एक वीडियो बनाया था जिसमें इसने कटवा और मुल्ले का यूज़ किया था। आज फिर यही सीमा भी यही करती है और ये घटिया आदमी भी यही करता है। इसकी बहुत ज़बान चल गई है। इसके कुछ दिन तुम आए थे इंटरव्यू में, अनाप शनाप क्यों बोले जा रहे थे? क्या बोला मैंने? पहली बात तो यहाँ से लिख लो। मैं कोई इंटरव्यू नहीं देना चाह रहा। मैंने क्या बोला? ठीक है ज्यादा मत करो। अरे मैंने कुछ बोला थोड़ी। क्या बोला? आपको क्या गलत? दोस्तों वैसे तो इसके साथ बिल्कुल सही हुआ पत्रकार के साथ, क्योंकि ये है ही इस लायक, ये आदमी नहीं है इस लायक कि इसे कोई भी इंटरव्यू दे। लेकिन मैं एक लप्पू से बात पूछना चाहती हूँ, तू कितना बड़ा सेलिब्रिटी बन गया है कि तू इंटरव्यू देने से मना कर रहा है, तू पत्रकार को अपने घर में घुसने से मना कर रहा है। आज तेरे पास पैसा हो गया इसलिए। तेरी शक्ल अभी भी नहीं बदली है, ना तेरी हरकतें बदली है। तू घटिया था, घटिया है और घटिया ही रहेगा, ठीक है? इसमें इतना कुछ हो रहा है देश के लिए, आप कुछ नहीं बोलेंगे? देश है जो कुछ है तो वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। तुम्हारी मीडिया जो भी तुम्हारा चैनल है उससे बड़ा हमारे सब्सक्राइबर हैं, हम उन पे अपनी वीडियो छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, इसका घमंड इसके चेहरे से साफ नजर आ रहा है कि कितना घमंड करता है ये अपने उस चैनल पर। एक सेकंड में अगर वो चैनल डिलीट हो जाए तब इस पागल आदमी का क्या होगा ये खुद भी नहीं सोच सकता। ये हमेशा जिंदगी गुजारना चाहता है इन चैनलों पे, यूट्यूब पर, जो कभी हुआ ही नहीं है। कब तक चलेगा इनके ये व्लॉग्स के, ये फालतू के व्लॉग्स जो है, कब तक कोई इन्हें झेलेगा? कुछ टाइम तक ही चलते हैं, उसके बाद ये चलते नहीं हैं। ये इस पागल आदमी को नहीं पता। चलिए खैर, आगे सुनते हैं इस घटिया आदमी की घटिया बातें और इस घटिया पत्रकार की घटिया पत्रकारिता। अरे जाओ यार, अरे आप चिल्ला रहे हो बेवजह में। मैं बकवास करने आया हूँ। ये है सचिन का रूप। अब बताइए, अब ये कह रहे हैं कि हमने गलत वीडियो बना दी।
अरे पागल घटिया पत्रकार, एक बार कहता क्यों नहीं है कि तूने घुसपैठिया को अपने घर में घुसा रखा है? सबसे पहले तो इसे निकाला जाना चाहिए। अपने पत्रकारिता में तू इतना अंधा हो गया है, इतनी इनके चापलूसी, तुझे वो भगा रहा है, तू तेरी बेइज्जती कर रहा है, और तू फिर भी उसे ये नहीं कर रहा है कि तूने घुसपैठिया को अपने घर में रख रखा है। लानत है तेरी शक्ल पर। हमने क्या गलत वीडियो बनाई, ये नया घर देख लीजिए आप। अरे आप लोग बात तो करो, बात क्यों नहीं करना चाह रहे? देश में इतना कुछ हो गया, पहलगांव पर सीमा हैदर की कोई वीडियो नहीं है, दिल्ली ब्लास्ट पर कोई वीडियो नहीं है। हमारे पास लोग फोन करते हैं, सब्सक्राइबर हमारे बोलते हैं ये पाकिस्तान पे वो क्यों बोलेगी, वो पाकिस्तान के लिए बुरा क्यों बोलेगी? पाकिस्तान के लिए वो बुरा तब बोलती है जब उसके ऊपर बात आती है। वो अभी क्यों फालतू में पंगे लेगी पाकिस्तानियों से? अब आप बांग्लादेशियों को उसके पीछे लगवाना चाहते हो, बांग्लादेशियों पे वो क्यों बोलेगी? उसके थोड़ी है कोई वहां पर, उसके हिंदू जो है उसके भाई भाई थोड़ी रखते हैं। ये जो कटवे मुल्ले ये भी बोल रहा है ना सचिन, वो भी यहाँ हिंदुस्तानियों की वजह से बोल रहा है, क्योंकि इसे पता है कि यहाँ पे हिंदुस्तान का माहौल क्या है, कि अगर तू मुसलमानों को कुछ बोलेगा तो तू फेमस हो जाएगा, ठीक है? और तू फेमस जो बना फिरता है ना, एक दिन लगता है किसी को ऊपर आसमान पे चढ़ने में, और एक दिन की बात कर रही हूँ मैं, 1 सेकंड लगता है किसी को जमीन पे गिरने में, और वो वक्त तेरा भी आएगा, तो बेफिक्र रहे। और ये घटिया पत्रकार जो है ना, इसकी तो मट्टी पलीत हो चुकी है, ये हर जगह से धुतकारा जा रहा है, तो इसकी तो मट्टी पलीत हो चुकी है, इसकी कोई हम बात नहीं करते। लेकिन उस घटिया आदमी जो अंदर बैठा है ना, जो अपने आप को महाराजा समझ रहा है, उसकी बात कर रही हूँ। चलिए आगे सुनते हैं ये घटिया पत्रकार क्या कह रहा है। कि सीमा जी क्यों नहीं बोल रही। कोई मजबूरी है, वो मजबूरी भी बता दीजिए आप, कोई इसमें दोहराई थोड़ी है। चापलूस, अबे वो चापलूस घटिया नंबर 1, तो ये बता, सीमा हैदर क्या यहाँ की प्रधानमंत्री है, यहाँ की कोई सेलिब्रिटी है, या यहाँ के लिए कोई उसने बड़ा काम किया है जो तू उसकी कहता है सीमा जी क्यों नहीं बोल रही है, सीमा जी क्यों? अरे ना बोले सीमा, हमारे जूते पे है सीमा और ये सचिन जो है ना हमारे जूतों पे हैं, ठीक है? हिंदुस्तानियों के जूतों पे हैं ये देशद्रोही लोग। इनसे क्या बुलवाना चाहता है तू, देशद्रोही पत्रकार? तो क्या बुलवाना चाहता है? ये घटिया लोगों के पास घटिया पत्रकारिता तू करने आया है, तेरी शक्ल पे लानत है, क्योंकि तूने अभी भी एक भी बार इसके बारे में कुछ नहीं बोला है कि ये भी घुसपैठिया है। शर्म कर ले, कुछ शर्म। तेरी पत्रकारिता है तो गिर चुकी है, और ये लोग जिसके घर में तू आया है ना आज, ये लोग भी इसी तरह से गिरेंगे जैसे तेरी मट्टी पलीत हुई है ना, इनकी भी होगी एक दिन। हमें तो हम दू है वो, हमें भी दुख है आपका चैनल में, हमें तो हम दू है वो, हमें भी दुख है आपका चैनल में। तो दोस्तों क्या बोला इस घटिया आदमी ने? हिंदू हैं वो, हमें भी इस बात का दुख है। यानी कि आज ये पता है कि इस टाइम हिंदुवादी सरकार चल रही है, हिंदुओं के समर्थन में सरकार चल रही है, तो यानी अगर मुसलमान मरेंगे तो इसे कोई दुख नहीं होगा। इस घटिया आदमी को, मुसलमानों का कोई दुख नहीं होगा। मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है, ये कुछ नहीं बोलता है, तो ये हिंदुओं पे भी नहीं बोलता। ये किसी का नहीं है, ये देशद्रोही है, हमारे देश को खाने वाला एक पाकिस्तानी को अपने घर घटिया आदमी लेके आने वाला ये एक देशद्रोही है। तो इसके बोलने ना बोलने से हमारी हिंदू, जो हमारे हिंदू सनातनी है, जो सच्चे हिंदू हैं यहाँ के, उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो भी इस पर लानतें भेजती हैं। सारी हमारी बहनें और जितने भी हमारे भाई जो इन लोगों से चाहते हैं कि हमारे देश से घुसपैठिया निकले, वो लोग इनसे नफरत करते हैं, और इनकी बातों का कोई मायने नहीं होते उन लोगों के लिए। हम जानते हैं इस बात को, और हम अपने चैनल पे वीडियो डाल रहे हैं। मैं ना इनसे लड़ने आया हूँ, ना मेरा इनसे लड़ने। अबे जा घटिया पत्रकार, तेरे अंदर दम नहीं है कि तू इस चूहे से भी लड़ सके। ये चूहा है तेरे आगे, ठीक है? तू इस चूहे से भी लड़ नहीं सकता, क्योंकि तेरे अंदर दिल जिगर गुर्दा नहीं है। और जिस दिन कोई शेर का बच्चा यहाँ पर आ गया ना, तो इस चूहे की भी फटके 4 हो जाएगी। मैं आज बहुत गलत लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, आई एम सॉरी, मेरी यूट्यूबर से माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे इस पे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि इसने जो वर्ड यूज करे ना, मेरे आग लगी हुई है, ठीक है? हिंदू धर्म के वो, हमारे हिंदू धर्म के, हमें हमको भी दर्द होता है, हमारे हिंदू है वहाँ पर। घटिया आदमी, घटिया से भी घटिया आदमी। जब पहलगाम अटैक हुआ था तो पाकिस्तान ने अटैक किया था, ठीक है? धर्म पूछ के मारा था, तब तो तू कहीं नहीं आके मारा।
अब बांग्लादेश में तू कह रहा है कि मैं वो हिंदू हमारे भाई है, वो हिंदू हमारे भाई हैं। अरे अगर तेरे अंदर शर्म होती ना तो एक मुसलमानी को, मैं आज कहती हूँ मुसलमानी को, ये मुसलमान को लेके तू अपने घर में बैठा हुआ है, मुसलमान की कमाई खा रहा है, तेरी शक्ल पे लानत, तेरे खाने पे लानत, तेरे रहने पे लानत और तेरे जिंदा होने पे भी लानत, समझा ना? क्योंकि तू एक जिंदा चलती फिरती ऐसी लाश है जो एक मुसलमान के सहारे चल रही है, ठीक है? पाकिस्तानी मुसलमान, ठीक, पाकिस्तानी मुसलमान के सहारे तू जिंदा है यहाँ पर हिंदुस्तान में, जिन पाकिस्तानी मुसलमान के टुकड़ों पे जी रहा है, समझा ना? तेरी शक्ल पे लानत है, लानत लानत लानत। हम वही पत्रकार हैं जब सीमा आई थी तब तमाम, हम वही पत्रकार हैं जब सीमा आई थी तब तमाम, तब हमने सीमा जी के बहुत तलवे चाटे थे और हमने बहुत उनकी चाटुकारिता की थी और हमने उनको जमीन से आसमान पे बिठा दिया था, उन्हें देवी बना दिया था, जबकि वो एक भगोड़ी थी, जबकि वो अपने पति का घर बेच के आई थी, जबकि वो पाकिस्तान को धोखा देकर आई थी, जबकि पाकिस्तान के लोगों को ठग के आई थी, लेकिन फिर भी हमने उन्हें जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया। हम ही वो घटिया पत्रकार हैं जो कि इस तरह के काम करते हैं, हम ही वो घटिया पत्रकार हैं जो सीमा जैसी भगोड़ी को इतना आगे बढ़ाते हैं, हम ही वो घटिया पत्रकार हैं कि जिसने सीमा का ये घर बनवा के इसमें बसा दिया है, एक घुसपैठिया को, एक पाकिस्तान को हमने शरण दिलवाई है। हम ऐसे घटिया पत्रकार हैं। तेरी बात मैं पूरी कर रही हूँ ना, अच्छा लग रहा है ना? चल आगे सुन। हम वो पत्रकार हैं कि जिसने सीमा जैसी भगोड़ी को पैसे दिलवाए, हम वो घटिया पत्रकार हैं जिसने सीमा हैदर के इस चैनल को, जो ये चैनल इसका सीमा हैदर का चलता है, उसमें सब्सक्राइबर तुमने बढ़वाए, तुमने उसके लोगों से लिंक के जरिए तुमने पैसे डलवाए। तुम वो घटिया पत्रकार हो, तुम्हारी घटिया की कोई सीमा नहीं है, ठीक है? तो आज तुम सीमा के घर से लताड़े गए हो, तो आज तुम ये बकवास करने के लिए आ गए। आज सीमा ने तुम्हें लताड़ दिया, तो सीमा की असलियत तो तुम्हें शुरू में ही दिखानी चाहिए थी। सीमा तुम्हारे साथ यही करेगी। और अभी तो इसका 1 का नंबर लगा है, मनोज मस्ताना तेरा नंबर भी बहुत जल्दी लगने वाला है। आज इसके साथ हुआ है, कल तेरे साथ भी यही होने वाला है। एक खिलाफ बात करके दिखा दे, देख तेरे साथ भी यही होता है। और मैं उन सारे घटिया पत्रकारों को बोलती हूँ जो इसके तलवे चाटते हैं, जो इसकी चाटुकारिता करते हैं ना, वो सब एक खिलाफ बात करके दिखा दो, वो सारे के सारे इसी लेवल पे आ जाएंगे जिस लेवल में ये घटिया पत्रकार आया है। तो दोस्तों वीडियो हो गई बहुत लंबी, वीडियो करती हूँ एंड। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को हाइप जरूर दे देना प्लीज 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 प्लीज। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।